हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विलेन चैप्टर की थ्योरी को फिनिश किया था। इस वीडियो में हम विलेन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, उसके लिए मैंने जो कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलेन में उपस्थित होने पर विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपका 5.85 ग्राम NaCl और किसमें बोला है 100 ml के विलेन में। तो आपको जो ग्राम में दिया होता है वो आता है आपका भार यानी स्मॉल w, क्योंकि जो आपका NaCl है वो किसी जल में घुलकर विलेन बनाता है। तो यहां पर जो भार दिया है विलेय का भार यानी स्मॉल w, वो है आपका 5.85 ग्राम। जो विलेय का भार है उसे हम स्मॉल w लिखते हैं और विलायक के भार को कैपिटल W लिखते हैं। तो NaCl इसमें घुला हुआ है तो ये आपका स्मॉल w है। भार स्मॉल w बराबर 5.85 ग्राम। NaCl, तो NaCl जो होता है आपका वो होता है आपका अणुभार यानी स्मॉल m से हम अणुभार को लिखते हैं। तो स्मॉल m बराबर NaCl। Na का परमाणु भार होता है 23 प्लस Cl का 35.5। इन्हें जोड़िए, 5 ऐसे 5 और 3 8 और 3 और 2 5 यानी 58.5 आपका m निकल आया। 100 ml, जब ml में या लीटर में वैल्यू होती है वो आपका होता है V यानी आयतन यानी कैपिटल V। ये दिया आपको 100 ml। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका आयतन यानी V लीटर में दिया होगा तो उसको आपको 1000 से गुणा करके ml में बदलना है। जैसे अगर 2 लीटर दिया है तो 2 लीटर में हम 2 में 1000 का गुणा करके उसे हम ml में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो V आपका ml में है तो ये ऐसे ही रहेगा। हमें क्या करना है, विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। तो मोलरता सूत्र होता है ये W/M 1000/V in ml। लिख देते हैं स्मॉल w अपॉन m 1000 बटे कैपिटल V काय में ml में। वैल्यू रखते हैं, स्मॉल w दिया आपको 5.85 m आपको गिवन है 58.5 ग्राम। 58.5 इंटू 1000 ऐसे डिवाइड बाई ये आपका V है। V आपको दिया है 100 ml। तो देखिए ये ml है, ये ml है, सही है। तो 100। अब देखिए आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 2 संख्या है। तो यहां हमारा 2 जीरो पड़ जाएगा और यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद कितना एक संख्या है, तो एक संख्या है तो ऊपर 1 जीरो। यहां से हमने पॉइंट हटाया तो 2 संख्या है इधर राइट हैंड में तो 2 जीरो आ गए। यहां से पॉइंट हटाया तो आपका 1 जीरो। तो इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल। 5 8 5 यानी 585 बचे ऊपर, नीचे क्या बचा 585। ये पूरा आपका कट गया।
इसे काटे तो 1, तो आपकी मोलरता है वो कितनी निकली? 1। m बराबर 1, इसका मात्रक होता है, ये आपका दिया है मोलों की संख्या, यानी मोल और प्रति, यह क्या आपका v, काय में? लीटर में, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो लीटर। तो m बराबर मोलरता आ गया आपका 1 मोल प्रति लीटर। फिर से समझिए, 5.85 ग्राम NaCl, यानी स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना दिया है? स्मॉल डब्ल्यू आपका 5.85 ग्राम। NaCl को घोला गया है विलेन बनाने के लिए, तो m आपका दिया है NaCl, Na का 23 अणु भार, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ा तो 58.5। आयतन आपको दिया है 100 ml, तो आयतन V बराबर 100 ml। अब लीटर में होता तो हम 1000 से गुणा करके उसको ml में बदल लेते। विलेन की मोलरता निकालनी है। मोलरता का सूत्र W/M 1000/V in ml, तो मोलरता बराबर W/M 1000/V ml। W कितना है? 5.85, M कितना है? 58.5, ठीक है। 1000 ऐसे ही, V का आपका कितना है? 100। यहां से पॉइंट हटाया तो 1 2 जीरो बढ़ गई, यहां से हटाया तो आपका 1 पॉइंट है तो 1 जीरो बढ़ गई, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, आपका ऊपर बचा 585, नीचे 585, इसे कैंसिल, 1 मोल प्रति लीटर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका 80 ग्राम NaOH 500 ml विलेन में उपस्थित होने पर विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कर लेते इसको सोल्व। यहां पर आपको दिया है 80 ग्राम NaOH, यानी NaOH की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम, यानी स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया है कितना? 80 ग्राम NaOH, तो NaOH आपका M बना आपका NaOH, Na कितना है? 23, ऑक्सीजन का अणुभार 16, हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल आपका आ गया 40। विलेन कितना दिया आपको? 500 ml का, तो V आपका 500 ml, ठीक है। ग्राम दिया है तो W आपका 80 ग्राम, NaOH यानी M है आपका NaOH, Na का 23 अणुभार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 40। V यानी आयतन दिया आपको 500 ml का। याद क्या करना है? विलेन की मोलरता। तो मोलरता का सूत्र होता है M बराबर W/m 1000/V in ml। W कितना गिवन है आपको? W आपको 80 दिया हुआ, तो ये आपका 80। M कितना है? M आपका 40, तो यहां लिखेंगे 40, 1000 ऐसे ही। इसके बाद V कितना आपका? 500, तो V आपका 500। अब देखिए 40 से 80 गया 2 बार, और 500 से ये आपका 1000 गया 2 बार, तो आपका जो M निकला वो निकला 2 और 2 गुणा कर देंगे तो 2 नहीं 4, तो 4 मोल प्रति लीटर, ये आपके आ गया मोलरता, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m विलेन बनाने के लिए 250 ml में इसकी कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी कितनी मात्रा घोलनी है वो हमें निकालना है। मात्रा का मतलब हमें इसका वेट यानी स्मॉल w फाइंड करना है। तो देखिए 0.2 m यानी
मूलरता, तो आपको एम गिवन है, एम दिया आपका 0.2, एम 0.2। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये आपका स्मॉल एम यानी अणुभार। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोजन का एक अणुभार, साथ में 2 है, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का अणुभार 16 इंटू 4, ये आपका आ गया 2 इंटू 32 और 16 चौक 64। ना जोड़ेंगे हम तो 4 5 6 7 8 8 और 6 और 3 9, यानी एम आपका आ गया 98। और क्या दिया है 250 ml यानी वी, वी आपको दिया है 250 ml, ठीक है। और निकालना है कितनी मात्रा, मात्रा यानी उसका में स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एम आपको दिया था 0.2, स्मॉल एम आपको दिया है H2SO4 यानी अणुभार 98 निकाला हमने। वी आपको कितना दिया है 250 ml, और हमें कितनी मात्रा यानी उसका स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है। अब एम का सूत्र होता है मूलरता बराबर W अपॉन एम इंटू 1000/V इन ml। हमें W निकालना है, लेकिन हमें M दे रखा है यानी मूलरता। तो मूलरता दिया है तो हमारे मूलरता के सूत्र से ही क्या स्मॉल डब्ल्यू निकलेगा। देखिए हमें स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका 1 में देंगे और इसके नीचे 1 माना, तो W का इसमें देंगे हम क्या आएगा W इंटू 1000 और बराबर M का देंगे इसमें, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल B। हमें W निकालना है, तो W बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल V डिवाइड बाई 1000। तो ये बन गया आपका W का सूत्र। W बराबर M कितना दिया है 0.2, 0.2। स्मॉल m कितना है, स्मॉल m 98, तो 98। कैपिटल B 250, तो 250 डिवाइड बाई 1000। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 है भाई, पॉइंट पर एक संख्या है तो 1 0। अब देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल, तो W बराबर आपका आ गया 2 इंटू 98 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए 25 से इसे हम काटें तो 25 से क्या आपका 40 बार भाई, 25 चौक 100 0 ऐसे ही, और 2 से हम इसे काटें तो जाएगा आपका 20 बार। तो W आपका आ गया ऊपर आपका 98 और डिवाइड बाई 20, डिवाइड देंगे 2 से क्या आपका 4 बार और 2 से 9, 0 है तो पॉइंट, तो W आपका आ गया 4.9 क्या ग्राम, 4.9 ग्राम। फिर से समझिए M बराबर सूत्र होता है W अपॉन M 1000/V। हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू में निकालनी होती है, हमें उसको लेफ्ट हैंड में लिखना होता है। तो हमें W निकालना है, तो यहाँ 1 माना, 1 का W में गुणा किया, तो 1 का W में किया तो W इंटू 1000 ये आ गया। इस M का इसमें करेंगे तो M और V, आपका M स्मॉल m और V, ये 1000 इसके बट्टे में आ गया। कैपिटल M कितना है 0.2, तो 0.2। स्मॉल m कितना है 98, तो 98। V कितना है, V आपका 250 और नीचे कितना 1000। सॉल्व किया आपका निकला जो ग्राम में स्मॉल m है 4.9 ग्राम। इसके बाद हम मूलकता के क्वेश्चंस कर लेते हैं।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया है, इसकी मोललता यानी मोलरिटीज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको ये भी आपको ग्राम में दिया है 10 ग्राम और ये वैल्यू भी ग्राम में यानी 500 ग्राम दे रखा है। तो 10 ग्राम आपका ग्लूकोज दिया है और इसको 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो आपकी जो स्मॉल वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है, जैसे 10 ग्राम में जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी होगी स्मॉल डब्ल्यू, और आपकी ग्राम में जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है आपकी कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू छोटी वैल्यू और कैपिटल डब्ल्यू बड़ी वैल्यू। तो देखिए 10 ग्राम छोटी वैल्यू है तो ये आपका स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और 10 ग्राम आपका क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है स्मॉल एम, भाई ये आपका स्मॉल डब्ल्यू है तो ग्लूकोज इसके साथ में, क्योंकि इसी की वैल्यू आपकी दे रखी है तो एम कितना है स्मॉल, एम है आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। सी कितना है, सी का डबल 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, ये हो गया 12 6 के 72 प्लस ये हो गया 12 एकम 12 और 16 6 96, 6 और 4 हो गए 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10, 7 और 1 8 यानी 18 180। तो आपका एम आ गया 180। ये आपकी बड़ी वैल्यू है भाई, 10 ग्राम छोटा था स्मॉल डब्ल्यू, 500 ग्राम बड़ी वैल्यू है तो बड़ा डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू दिया है 500 ग्राम, ठीक है। फिर से जो आपका 10 ग्राम दिया है वो कम वैल्यू है तो मैंने स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया। 500 ग्राम बड़ी वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है तो मैं इसको कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया। हमें इसकी मोललता निकालनी है। तो देखो मोललता का सूत्र होता है m बराबर स्मॉल m बराबर डब्ल्यू अपॉन एम बी। बी का मतलब भाई मोललता m होता है तो उसने अणुभार में m लिख दिया है, यानी इसको हम mb लिख सकते हैं, जिससे कि ये दोनों आपस में मिले नहीं, क्योंकि m आपका मोललता होता है और m आपका अणुभार भी होता है, तो इसलिए अणुभार को उसने m से लिख दिया है। तो ये आपका अणुभार है, मोललता निकालनी है तो मोललता का सूत्र डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। दूसरी बात जबकि कैपिटल डब्ल्यू है ये आपका ग्राम में होना चाहिए, और ये किलोग्राम में दिया हो तो उसे हम 1000 से गुणा करके ग्राम में चेंज कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। m बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10, तो लिखेंगे 10। m कितना है, m भी आपका 180, तो 180 इंटू 1000 ऐसे ही डिवाइड बाई w कितना कैपिटल डब्ल्यू आपका 500, क्या लिखेंगे हम 500। तो देखिए 500 से 1000 दो बार, 0 से 0, तो आपका m आ गया, ऊपर 2 बचा, नीचे 18, 2 से 1 बार और 2 से 9 बार, यानी 1/9, और 9 से डिवाइड देंगे तो 0.1, ठीक है। तो 9 से डिवाइड देंगे तो 0.1, तो m आपका आ गया, यानी मोललता आपकी आ गई 0.1। इसका मात्रक ये आपका क्या है, मोलों की संख्या यानी मोल और बटे ये क्या आपका विलायक का भार, तो भार का है ग्राम में और 1000 दिया है तो किलोग्राम, तो आपका m बराबर होता है 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपकी आ गई मोललता,
ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका Na2CO3 का 0.5 मोलल विलयन बनाने के लिए 500 ग्राम जल में Na2CO3 की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। तो यहां देखिए 0.5 मोलल, मोलल यानी मोललता यानी स्मॉल m, तो आपको m दिया है, मोललता 0.5, ठीक है। अब विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में, ठीक है, तो आपका ये दिया है कैपिटल W, कितना है 50 ग्राम क्या जल, ठीक है। Na2CO3 की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, तो हम Na2CO3 को हम घोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका स्मॉल w, तो स्मॉल w आपको निकालना है, ठीक है। फिर से Na2CO3 का 0.5 मोलल, मोलल यानी मोललता का 0.5, विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, तो हम जल में घोल लें तो कैपिटल W, तो इसमें हम घोल लें तो विलायक होगा आपका बड़ा। Na2CO3 की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, Na2CO3 की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, तो हमें W निकालना है, और किसकी मात्रा घोल रहे हैं Na2CO3 की, तो इसमें M कितना होगा, M आपका होगा Na यानी Mp, Na2CO3, तो सॉल्व करिए, Na का 23, साथ में कितना है 2, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 23 दूनी 40 प्लस 12 ऐसे ही और 16 दिया 48, तो ये आपका निकला 8 और 2 10 और 6 16, हासिल 1 4 और 4 8, 1 9 और 1 10 यानी 106 m निकालना है। तो देखिए हमें इसमें दिया है क्या, हमें दिया है मोलल, मोलल यानी मोललता, तो हमें मोललता का फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि m बराबर होता है आपका स्मॉल w बटे mb और 1000 बटे कैपिटल W ग्राम में, ठीक है। हमें क्या निकालना है W, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, W इंटू 1000, W इंटू 1000 बराबर ये इसके साथ आ जाएगा m इंटू स्मॉल mb इंटू W, m यानी मोललता, mb यानी अणुभार यानी विलय का अणुभार, W बराबर ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो m इंटू mb इंटू कैपिटल W डिवाइड बाई 1000, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, m कितना है 0.5, 0.5, mb कितना है, mb आपका 106, 106, कैपिटल W कितना है 50, तो यहां लिखते हमने 50 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए यहां से पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, तो W बराबर देखिए यहां 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, कितना बचा 5 इंटू 106 इंटू 5 और डिवाइड बाई ये आपका कितना है 1000, 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका 1000 है तो मैं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं। इस 5 से गए 2 बार, इस 5 से ये गया 2 बार, तो W आपका आ गया 106 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 10 इंटू 2। अब देखिए 2 से इसे हम काटे तो कितना आएगा 2 पंजे 10 और 2 दिया 6 यानी 53 बार, तो W बराबर कितना आया 53 और डिवाइड बाई कितना हो गया 10 दूनी 20। अब इसके साथ डिवाइड देंगे तो देखिए 2 से डिवाइड दिया 2 दूनी 4, 1 इधर आ गया
तो 2 छिक्के 12, 1 बचा, आपका 2 पंजे 10, ठीक है। ये आपका 0 है तो आपका पॉइंट आएगा यहां पर, तो ये आपका W आ गया 2.65 ग्राम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन चलेगा 6। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पढ़ते हैं। 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी हमें मोललता निकालनी है। 20% भारानुसार, भारानुसार का मतलब वेट बाय वेट, यानी विलेय और विलायक का वजन यानी भार। तो देखिए 20% आपका K2CO3 दिया है, यानी स्मॉल w आपको गिवन है 20 ग्राम, और आपका जो कैपिटल W है, जो आपका कैपिटल W है, वो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि टोटल 100% होते हैं, तो 20% आपका K2CO3 है, तो बचा कुचा क्या होगा? बचा कुचा यानी 80% आपका जल होगा। फिर से 20% जो है वो K2CO3 की मात्रा दे रखी है किसी विलयन में, तो 20% अगर K2CO3 है तो बचा 80% जो है वो आपका क्या हुआ? जल, क्योंकि दोनों को जोड़कर जो विलयन बनता है वो 100% होता है। तो आपको जो कैपिटल W है वो कितना है? 100 में से हम इस 20% को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना? 80%, या कह सकते हो 80 ग्राम, वो क्या है? कैपिटल W, ठीक है। अब K2CO3 ये आपको दिया क्या? स्मॉल mb K2CO3, K का होता है आपका अणुभार 39, N2 में 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और साथ में 3। सॉल्व करिए। 39 टू 78 प्लस 12 ऐसे और 16 किया 48 यानी 48। जोड़ते हैं इसको, 8 और 8 16 और 2 आपका 18, यहां से 1 और ये आपका 8 हो गए और एक 9, 9 और 4 13 यानी 138। तो आपका m आ गया 138। अब हमें क्या निकालना है? मोललता। मोललता यानी m हमें निकालना है। तो m का सूत्र होता है स्मॉल w बटे mb और 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W ग्राम में। वैल्यू रखते हैं। W आपको दिया है 20, m आपको दिया है 138, 1000 ऐसे ही, और डिवाइड बाई W कितना है? आपका कैपिटल W है 80 ग्राम यानी 80 ग्राम। अब देखिए ये आपका 20 से 80 गया कितने बार? 4 बार। 0 से 0 कट गया और 2 चौके 8 और 4 से इसे काटे तो 25 और 0, 25 चौक 100 और 0 ऐसे ही यानी 250। तो आपका ऊपर बचा 250 और नीचे आपका 138। 2 से इसे काटिए 125 और 2 से 2 छक्के 12 और 2 9 18। तो आपका मोललता आ गया 125 डिवाइड बाई 69। अब इसके साथ डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। तो आपका m यानी मोललता निकला 1.8 ग्राम मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। फिर से समझिए, आपको 20 दिया है K2CO3, बचा कुचा जो परसेंट होगा यानी 80% जो आपका होगा वो कैपिटल W होगा। मोललता में निकालनी है। मोललता का सूत्र होता है W/m और 1000 बटे कैपिटल W। W का मान कितना है? 20 दिया है, m का मान 138 निकाला हमने, 1000 आपका ऐसे ही और W आपका कितना? 80।
इसको सॉल्व किया तो आपका मोलरता निकली 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया है, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो मेरी तरफ से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। पढ़ते हैं 0.25 n यानी नॉर्मलता। तो आपको n दिया है 0.25, ठीक है। अब इसमें ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी हमें इसमें m फाइंड करना है, ठीक है। n यानी आपको नॉर्मलता दिया है 0.25 और मैं इसकी मोलरता यानी m निकालना है। तो इन दोनों में यानी n और m में जो रिलेशन होता है वो है आपका सूत्र नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू क्षारकता। तो देखिए नॉर्मलता में दे रखी है, मोलरता निकालनी है, क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है कि हमारा जो ऑक्सैलिक अम्ल है, यहाँ जो भी सूत्र आपको गिवन है उसमें जो H है यानी H हो सकता है या कोई भी आपका एलिमेंट हो उस पर कितना चार्ज होता है वो आपकी क्षारकता कहलाती है, ठीक है। यानी जो आपकी अम्ल है H पॉजिटिव वो कितने हैं, H आपके 2 हैं, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। फिर से क्षारकता का मतलब होता है कि इसमें जितने H होंगे उसकी हमारी क्षारकता उतनी ही होगी। अगर अम्लता होता तो हम इसमें OH देखते हैं कि कितने OH हैं। तो क्षारकता इसमें पूछी है तो इसमें H 2 है, तो इसकी क्षारकता जो है वो कितनी होगी, क्षारकता आपकी होगी 2H यानी 2। अब देखिए इस सूत्र में हम इसको लिखते हैं। नॉर्मलता कितनी दी है, नॉर्मलता आपकी 0.25 बराबर ऐसे ही मोलरता में निकालनी है तो ये ऐसे ही इनटू क्षारकता कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब ये इनटू की संख्या इसके बटे में आएगी तो 0.25 डिवाइड बाई 2 m, तो m बराबर इसका से डिवाइड देंगे तो 0.125 ये आपकी निकलेगी मोलरता, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मलता आपका ये दिया है मैंने लिख दिया बराबर ऐसे। मोलरता हमें निकालनी है तो मोलरता ऐसे ही रहेगा, क्षारकता 2 है तो 2 लिख दिया, इनटू की संख्या इसके डिवाइड में आ गई और भाग दे दिया, तो इससे आपकी n निकला मोलरता वो आपकी 0.125 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए से पढ़ते हैं। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय है, यानी 90 ग्राम जो जल है उसमें 4 ग्राम NaOH को घुला गया है यानी विलेय किया गया है। विलयन में जल तथा NaOH के मोल अंश की गणना कीजिए। इसमें हमें मोल अंश निकालना है और मोल अंश हमारा x कह सकते हो या काई, वो हमें निकालना है। इसका सूत्र होता है Na/Na+Nb। A का मतलब कोई पहला तत्व यानी विलेय जैसे आपका NaOH, और B का मतलब आपका जल यानी किसमें घुला गया है। तो देखिए 90 ग्राम जल दे रखा है और 4 ग्राम NaOH। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपका कैपिटल W होता है, आपकी जो छोटी वैल्यू दी हो ग्राम में वो आपका स्मॉल w होता है। तो पहले मैं स्मॉल w को लिख लेता हूं। स्मॉल w आपका 4 ग्राम दिया क्या है NaOH, तो n कितना है, स्मॉल n आपका NaOH। n कितना होता है, n का 23 अणु बार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 40। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहले n निकालना है। भाई
मोलस निकालने के लिए हमें पहले एन यानी उसके मूलों की संख्या निकालनी है। तो हम पहले हम निकालेंगे इसके मूलों की संख्या, किसके? NaOH के। तो यहां लिख देंगे हम NaOH, ठीक है। सूत्र होता है आपका W/M। W कितना है? W आपका देखिए 4, M कितना है? 40। तो इसे हम काटेंगे तो 1/10 या कह सकते हो 0.1। अब हम लिख लेते हैं कैपिटल W। कैपिटल W आपको दिया है 90 ग्राम, है क्या चीज? H2 यानी जल। तो कैपिटल है आपका H2O। तो H का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया टोटल? 18। तो इन दोनों से क्या निकलेगा? N यानी इसके मूलों की संख्या। किसकी? हम निकाल रहे हैं जल के मूलों की संख्या। W/M। W कितना है? 90 और आपका M कितना है? 18। 18 से क्या है? 18 पंजे 90 यानी 5। अब देखिए हमें जल और NaOH के मोलस निकालने हैं। तो पहले हम जो NaOH है या कह सकते हो जल किसी का एक मोलस निकाल सकते हैं। तो मैं पहले जल का जो है मोलस निकाल लेता हूं, ठीक है। H2O का मोलस। तो देखिए सूत्र होता है आपका मोलस बराबर Na/Na+NB। तो यहां लिखेंगे हम Na। A का मतलब होता है कि यहां पर जो भी वैल्यू में दी हो वो आपका ऊपर आएगा और नीचे टोटल। मतलब यहां पर H2O है तो ऊपर आपका H2O आएगा और डिवाइड बाई नीचे आपका H2O और NaOH दोनों आएंगे। NaOH प्लस H2O, ठीक है। फिर से अगर हमें H2O का मोलस निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ H2O दिया है तो जिसका हमें मोलस निकालना है वो हमें ऊपर लिखना है और नीचे क्या आएगा? नीचे दोनों का योग आएगा। अगर यहाँ पर हमारा NaOH का मोलस निकालना होता तो यहाँ पर NaOH है तो यहाँ भी हम NaOH लिखते, यानी मैं जिसका मोलस निकालना है उसी को हमें ऊपर लिखना है और नीचे टोटल। तो H2 के लिए हमने यहाँ H2O लिख दिया। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। Na का H2 कितना है? NaH2 आपका 5, तो मैंने 5 लिख दिया डिवाइड बाई NaOH इसका कितना निकला है? इसका है 1 यानी 0.1 प्लस H2 का 5, तो 5 बटे इसको जोड़िए तो ये आपका आ गया 5.1। पॉइंट आ गया आपका 0। अब 51 का 50 में डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.99, ठीक है। तो H2 का जो मोल अंश है वो आपका आ गया 0.99। अब हमें जल का तो निकल गया, NaOH का निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम NaOH का मोल अंश। तो NaOH का निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? NaOH का मोल और बटे कुल मोल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जिसका हमें निकालना है मोल अंश वो ऊपर आएगा। तो NaOH निकालना है तो उसका जो मोल अंश है उसके लिए N आपका ऊपर NaOH वाला आएगा, ठीक है। तो NaOH के लिए मैंने NaOH लिख दिया। NaOH का जो आपकी मोलों की संख्या है वो कितनी है? स्मॉल n 0.1 और NaOH की 0.1 और प्लस H2 की आपकी 5, तो 0.1 डिवाइड बाई कितना? 5.1। यहां से पॉइंट कैंसिल तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 0.01 यानी 51 का 1 में डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.01। फिर से समझिए बच्चों, 90 ग्राम जल 5 ग्राम NaOH
तो स्मॉल डब्ल्यू आपका 4 दिया है, NaOH से मैंने इसका स्मॉल m निकाल लिया। तो NaOH के जो मूलों की संख्या है वो कितनी निकली? 0.1। कैपिटल डब्ल्यू आपको 90 दिया है, जल यानी इसका 18 m निकला। तो दोनों से जो जल के मूलों की संख्या है वो निकली आपकी 5। अब हमें जल का मूलंश ज्ञात करना है। तो जल के मूलंश के लिए मुझे ऊपर जल के जो है क्या लिखने पड़ेंगे? n यानी मूलों की संख्या। तो जल के लिए मैंने ऊपर लिखा जल के मूलों की संख्या और डिवाइड बाई कुल मूलों की संख्या। H2O की जो n है यानी मूलों की संख्या वो 5 है, तो 5 लिख दिया। NaOH की जो n दिया है वो कितना है? 0.1 और H2O का 5। इसको सोल्व किया तो आपका आया 0.99। सेम हमें NaOH का मूलंश निकालना है, तो हमें ऊपर NaOH के क्या लिखने पड़ेंगे? मूल यानी NaOH और नीचे कुल योग। NaOH का वैल्यू कितना है? 0.1 और नीचे दोनों को जोड़कर हमने डिवाइड दिया, तो आपका जो NaOH है उसके मूलंश निकले 0.01। तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया का 1 मिलियन भारानुसार 6% है, इसमें यूरिया के मूलंश की गणना कीजिए। इसमें हमें केवल यूरिया का मूलंश निकालना है। तो देखिए यूरिया का जो भारानुसार वेट दिया है वो आपका 6 ग्राम, यानी स्मॉल डब्ल्यू आपका 6 ग्राम और आपका जो यूरिया है यानी स्मॉल m उसका सूत्र होता है NH2CONH2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 जोड़िए, ये आपका 16 और 16 32 और 16 48 और 50 और 60, यानी इसका जो टोटल m निकला वो निकला 60। वेट दिया आपका 6 ग्राम किसका? यूरिया, यानी यूरिया घोला गया है, तो स्मॉल m है आपका 60। इससे आपका निकलेगा जो n है किसका? यूरिया का, यूरिया का n निकलेगा तो W/m, W कितना है? 6, m कितना है? 60, डिवाइड देंगे तो 0.1। आपका जो कैपिटल W दिया है वो कितना है? कुल परसेंट होता है 100, तो 6 कितना है? 6% आपका यूरिया है, तो बचा कुछ आपका 100 माइनस 6 यानी 94% आपका क्या होगा? 94% होगा आपका कैपिटल W यानी जल। n कितना है? n आपका H2O, क्योंकि हमने जल में इसको घोलकर मिश्रण बनाया है। इसमें जल ना दिया हो तो आप जो विलयन है उसमें m जो होगा कैपिटल वो आप H2O मान सकते हो। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 18 आएगा। इससे क्या निकलेगा? n किसका? H2O के मूलों की संख्या, तो कैपिटल W बटे कैपिटल N। W कितना है? 94 और n कितना है? 18। ठीक है, तो इसे काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ये 2 से कटा तो 2 नम 18। अब 9 से इसका डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 9 पंजे 45, बचे 2 और आपका 9 दूनी 18 यानी 5.2। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। अब हमें केवल यूरिया का मूलंश ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मूलंश यानी x किसका? यूरिया का। तो यूरिया का मूलंश निकालना है तो हमें ऊपर जो है यूरिया के मूल लिखने पड़ेंगे। तो
एन किसके, यूरिया, और डिवाइड बाई क्या, एन यूरिया यानी यूरिया के मोल प्लस NH2 यानी जल के मोल। यूरिया का हमें मोल अंश निकालना है तो हमें ऊपर यूरिया के मोल लिखने पड़ेंगे, जो निकालते हैं हम उसके मोल ऊपर आते हैं और नीचे टोटल मोल। यूरिया के मोल कितने हैं, यूरिया के आपके 0.1 यूरिया कितना है 0.1 प्लस जल कितना है 5.2, तो 0.1 ऐसे इन्हें जोड़ेंगे तो 5.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/13। अब इसके इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आएगा पॉइंट लागे 0 और 0 यानी 1। तो आपका यूरिया का जो मोल अंश निकला है वो आपका 0.01। ठीक है, तो बच्चों आई होप आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 5वां सूत्र है यानी उन्नयन स्थिरांक और अवनयन स्थिरांक और आपके जो पराशर दाब है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।